लो एस्पिरेंस, जैसे अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 75 डेज रहते हैं, राइट, एनडीए टू 2023 के लिए। तो ये जो 75 डेज है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, किस वे में हमें प्लान करना चाहिए ताकि हमारा जो एनडीए टू 2023 है वो एकदम आराम से निकल जाए। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ख्याल उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में, राइट, कि यार बेस्ट वे, बेस्ट प्लान, बेस्ट तरीका, किस वे में हमारे प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज करे, कितना टाइम दे, कैसे करे, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 11 भी पढ़ना है, 12 भी पढ़ना है, राइट। सो आज हम ना ये सारी चीजों को एकदम आराम से डिस्कस करेंगे और एक परफेक्ट प्लान डिस्कस करेंगे, द 75 डेज प्लान, कि इस वे में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये 75 डेज को एकदम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा जो एनडीए टू 2023 है वो एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले जो हमारा 75 डेज होने वाले हैं ना, इसको हम कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। और कितने स्लॉट्स में? 15-15 डेज के हम 5 स्लॉट्स बनाएंगे, क्योंकि 75 डेज है, तो अगर हम 15-15 डेज को डेडिकेट करेंगे तो आराम से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, तो हमारे पास स्लॉट्स कितने हैं? 5 स्लॉट्स है, राइट। बट इन 5 स्लॉट्स में से एक स्लॉट तुम्हारे लिए नहीं है, और वो होगा द लास्ट स्लॉट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि द लास्ट स्लॉट इज ऑलरेडी बुक्ड। अब तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कि किस चीज के लिए बुक्ड है? फॉर सॉल्विंग मॉक्स, फॉर डूइंग रिविजन, फॉर एनालाइजिंग योर ओन सेल्फ एंड सॉल्विंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। सो 5th स्लॉट की तरफ तो मुंह उठा के या सर उठा के देखो भी मत। तो अगर हम अभी एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे तो कैसे होगा? 75 डेज है, राइट, सो विल हैव 5 स्लॉट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5th स्लॉट इज ऑलरेडी बुक्ड। अब इधर क्या होने वाला है? 5th स्लॉट को तो हम एकदम हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा? हमारा मॉक्स होगा, हमारा रिवीजन होगा, खुद का एनालिसिस होगा, और पता चल जाएगा कि कितने पानी में है, पानी के ऊपर या हवा में उड़ रहे हैं। ओके, तो 5th स्लॉट की तरफ देखना भी नहीं है। दैट इज जस्ट फॉर सॉल्विंग मॉक्स, डूइंग रिवीजन, एनालाइजिंग योर ओन सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। क्योंकि यार ये 15 डेज का भी इंप्रूवमेंट ना तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारा स्कोर बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, दीज 15 डेज, द लास्ट 15 डेज, नो, it will definitely help you to boost your NDA score, boost NDA score। ओके, तो यार यहाँ पे एक दिन को भी अगर तुमने गवाया ना, तो वो चीज शायद हाथ से निकल जाए एक दिन की वजह से। तो मेक श्योर तुम एकदम अच्छे से सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। तो अब हम ये जो 5 स्लॉट्स है वो कितने कितने दिन के होने वाले हैं? 15 डेज, 15 डेज, 15 डेज, 15 डेज, राइट। अब इस 15 डेज को भी हम एक छोटे से टुकड़े करने वाले हैं। 15 डेज को हम तोड़ेंगे 14+1। अब इसको 14+1 में क्यों तोड़ा हमने? 14+1 में इसलिए तोड़ा ताकि 14 डेज का एकदम अच्छा खासा हम प्रिपरेशन कर सके, उसमें रिविजन कर सके और बहुत सारी चीजें कर सके। बट ये जो एक दिन है वो क्यों रखा है हमने? ये एक दिन हमने इसलिए रखा है ताकि हम खुद को वापस एनालाइज कर सके, जो भी हमने 14 डेज में प्रिपरेशन कर रखी है, जो भी चीजें, न्यू चीजें हमने सीखी है। अब वो एनालिसिस कैसे करेंगे वो भी हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर तुम पहले ये जान लो कि ये स्लॉट्स को कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट इज 15 डेज का फर्स्ट है, राइट। अब देखो तुम्हारे पास गैट में कितने सब्जेक्ट है? गैट में हमारे पास कितने सब्जेक्ट है? वी हैव हिस्ट्री, वी हैव पॉलिटी, वी हैव जियो, वी हैव इंग्लिश, राइट। ये कुछ सब्जेक्ट्स है हमारे पास। एंड वी हैव करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स तो करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ है। अब देखो ये जो 4 स्लॉट्स है ना, इसको हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं? अब देखो हर एक स्लॉट में तुम्हारा रिवीजन तो शेड्यूल होगा ही होगा। अब रिवीजन किसका? सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया रिवीजन, और यही चीज हर एक स्लॉट में फॉलो होगी। अब रिवीजन किसका? देखो तुम्हें पता है कि जो एनडीए है उसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैथ्स का रिवीजन करना पड़ेगा। तो क्लास 11th के मैथ्स के जो भी तुम्हें लग रहे हैं कि यार ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू स्टार्ट सॉल्विंग दोस चैप्टर्स। ओके, अगर हम बात करेंगे कि यार क्लास 11th में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे, तो ये चीज देख लो। हमारे पास होंगे क्लास 11th, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लास 11th मैथ्स। ओके, यहाँ पे तुम्हें सॉल्व कर लेना है। देखो रिवीजन के तौर पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लो। यहाँ पे लिख देते हैं हम पी एंड सी, बायनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आसान है और तुमको आसानी से मार्क्स दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर है दे आर
कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद हमारे पास है कोनिक्स। यार कोनिक्स, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, ये ऐसे चैप्टर है ना जिसको तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका वेटेज भी अच्छा खासा है और तुम्हें प्रिपरेशन भी अच्छी चाहिए होगी इसके लिए। तो ऑलरेडी तुमने ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे, एक साल पूरा पढ़ रखा है, राइट? तो यहाँ पे तुम्हें बस एक हल्का सा पुश, हल्का सा रिविजन की जरूरत है, और वो रिविजन तुम इस स्लॉट में डिसाइड करने वाले हो, तुम कैसे उसको रिवाइज करने वाले हो। और इसके अलावा यू हैव प्रोबेबिलिटी, यू हैव स्टैट्स, राइट? ये कुछ चैप्टर है जिनका तुम्हें एकदम अच्छे से, अच्छी तरीके से रिविजन कर लेना है, ओके? और इसके अंदर हम बाइनरी नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ईजी चैप्टर, ओके? ये क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनका वेटेज भी अच्छा होता है, राइट? तुम्हें इन सारे चैप्टर्स को तुम कैसे शेड्यूल करोगे, तुम्हारे हिसाब से तुमको रिवाइज करना होगा। तुम्हें जो चैप्टर आसान लगते हैं उसको रिवाइज करोगे या कैसे? अब देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पे रिविजन तो करना ही करना है। रिविजन, अब रिविजन किसका? चैप्टर जो क्लास 11 के एनसीईआरटी के चैप्टर्स है उनको पढ़ना है। एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे जो भी तुमने पढ़ रखा है वो एक रिवीजन हो जाए और तुम्हारे माइंड में फ्रेश हो जाए वो सारी चीजें, वो सारे फॉर्मूलेज, ओके? क्लास 11 का रिवीजन, उसके साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू इज क्लास 12 के न्यू चैप्टर्स। देखो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि यार अब तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे तुम्हारे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो अभी भी इनकम्प्लीट रहे होंगे, राइट? या कुछ चैप्टर्स तुमने छुआ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये वाले स्लॉट में वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फिनिश कर लो। लाइक यू हैव कैलकुलस, कैलकुलस पूरा कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर लो, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्यों बोला है? क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है और ये चैप्टर आसान है, तो तुम्हारा स्कोर बूस्ट करके देंगे, राइट? तो सबसे पहले ऐसे चैप्टर उठा लो क्लास 12 के भी जो वेटेज अच्छा कैरी करता है और जिनको तैयार करना भी आसान होगा तुम्हारे लिए, राइट? तो कैलकुलस पूरा अच्छे से निपटा लो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर लो, वेक्टर्स कर लो और 3D ज्योमेट्री कर लो, ओके? जो भी चीजें है ना वो अभी होगी तुम्हारी, ओके? तो क्लास 12 में भी तुम्हें कुछ कुछ न्यू चैप्टर्स करते रहना है, ओके? बट इसके अलावा अभी हम पहले डिस्कस करते थे वो चीज, रिवीजन करना है। और रिवीजन क्लास 12 के एक चैप्टर करते करते क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर उठाओ और उस न्यू चैप्टर को भी प्रिपेयर करते रहो। क्लास 11 का रिवीजन भी होता रहेगा, क्लास 12 का न्यू चैप्टर भी होता रहेगा। अब ये 4 स्लॉट्स है, राइट? इसमें हम क्या करेंगे, एक स्लॉट में हम पूरा हिस्ट्री फिनिश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हिस्ट्री। अब हमने हिस्ट्री क्यों फिनिश किया? क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। तो डिफिकल्ट चीजें अगर हम पहले कर लेंगे तो लास्ट में रिलीफ रहेगा और आराम से बाकी चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। अब देखो यहाँ पे तुम 15 डेज में कैसे करोगे? आज तुमने कोई एक टॉपिक पढ़ा और कल तुम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, राइट? तो तुम्हें क्या करना है, तुम कल का न्यू टॉपिक तब तक शुरू नहीं करोगे जब तक तुमने प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन नहीं किया हो। अब देखो, तुम्हें अगर अच्छा स्कोर करना है, तुम्हारा स्कोर तुम्हें लग रहा है कि यार एकदम टॉप, एकदम बेस्ट होना चाहिए, तो रिवीजन इज मस्ट। तुम्हारा मंत्रा पता है क्या होगा इस बार का? रिवीजन। जितना बेहतरीन तुम्हारा रिवीजन होगा ना यार, यहाँ पे 60 डेज है, 60 डेज में तुम अगर हिस्ट्री को रोज रोज न्यू टॉपिक पढ़ के पुराना रिवाइज करके, न्यू टॉपिक पढ़ के पुराना रिवाइज करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा देखना हिस्ट्री तो एकदम दिमाग के अंदर छप जाएगा। तो हिस्ट्री हिस्ट्री ये 15 डेज में, फर्स्ट 15 डेज में मेक श्योर यू कंप्लीट द एंटायर हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी तो 3 पार्ट्स ना यार, तो इट्स बेटर कि तुम ये 15 डेज में पूरा हिस्ट्री निपटा लो। और 15 डेज में बस कोई भी एक सब्जेक्ट को निपटाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर तुमने ठान लिया ना तो आराम से वो चीज हो जाएगी, ओके? रिवीजन करना है क्लास 11 का कोई भी टॉपिक और क्लास 12 का न्यू चैप्टर उठाओ, उसका रिवीजन करो और उसके साथ साथ हिस्ट्री तुम्हें कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री हमारा यहाँ पे हो जाएगा, राइट? बट तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश में, इंग्लिश को हर एक स्लॉट में यू हैव टू डेडिकेट टाइम। अब कैसे? हिस्ट्री तो तुम पढ़ोगे, हिस्ट्री तुम तुम्हारे हिसाब से टाइम डिसाइड करोगे, बट याद रखना इंग्लिश को रोज हम 1 घंटा डेडिकेट करेंगे। अब 1 घंटा क्यों डेडिकेट कर रहे हैं यार? 200 मार्क्स है उसके पास, तो उसको थोड़ा तो इज्जत देना पड़ेगा ना। अगर 200 मार्क्स है तो हम रोज 1 घंटा इसका प्रिपरेशन करेंगे, ओके? तो ये हो जाएगा 15 डेज। तुमने कुछ टॉपिक डिसाइड किया, सोचो तुमने अभी क्लास 11 का कुछ टॉपिक तुमने कर लिया, तुमने 3 चैप्टर्स को तुमने एकदम, या 2 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लिया, क्लास 12 का एक चैप्टर तुमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं द डी डे, तुम्हारा 15 डेज के स्लॉट में द फर्स्ट डे, दैट इज द 15th डे। इस 15th डे में तुम जाके मॉक्स दोगे। तुम क्या दोगे? मॉक्स। अब मॉक्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, ओके? ऐसा नहीं कि जो चैप्टर्स पढ़े उसका सारा सारा पेपर अटेम्प्ट करो, बट जब तुम चेक करने जा रहे हो ना, तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुमने कौन से चैप्टर्स का 14 डेज में रिवीजन, कौन से 14 चैप्टर्स न्यू तुमने प्रिपेयर किए। अब तुम्हें पता चल गया, तुमने मॉक्स दिए, राइट? मॉक्स देने के बाद ये चेक करो कि क्या जो मैंने
पिछले 14 डेज में जो चैप्टर मैंने प्रिपेयर किए थे, क्या उसके अंदर कुछ गलतियां हो रही है? अगर उसमें गलतियां नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर 100%, इस स्लॉट का तुम्हारा 100% हो गया। अगर कुछ गलती हो रही है तो उस गलतियों को तुम कैसे सुधारोगे, राइट? तुम्हें वो चीज को भी फिर थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा। ओके, फिर यू विल एंटर इनटू द नेक्स्ट स्लॉट। अब नेक्स्ट स्लॉट में द सेम थिंग विल फॉलो। ये तो वापस आएगा ही आएगा। रिवीजन क्लास 11 के मैथ्स और चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो और क्लास 12 के न्यू न्यू चैप्टर्स को उठाते रहो जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कौन से जो हमने लिखे थे, और उसके बाद कुछ सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, तुम उसका प्रिपरेशन करो, राइट? अब जब तुम इस स्लॉट से इस स्लॉट में घुसने वाले हो, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये मैथ्स का तो चीज सेम रहेगा, बट अब हम करेंगे, हम पॉलिटी उठा लेंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अगर अभी तुम दूसरे स्लॉट में घुस चुके हो, तुम पॉलिटी स्टार्ट करो, तुम पूरा हिस्ट्री भूल जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री का रिवीजन करना है। तुम्हें पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री का रिवीजन करना है। अगर तुमने ये चीज कर ली ना, तुम्हारा गैट में तो मार्क्स जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर पॉलिटी को 15 डेज में निपटा लो और इसका भी रिवीजन करते रहो, राइट? तो तुम सोचो ना, हिस्ट्री तुम्हारा कितना स्ट्रांग हो जाएगा जब तुम ऐसा रिवीजन कर रहे हो। तुम पॉलिटी कर रहे हो, तुम उसके साथ हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो। और एक चीज, इंग्लिश इज मस्ट। इंग्लिश को 1 आवर इस स्लॉट में भी डेडिकेट करना है, क्योंकि यार 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स की गदर 200 मार्क्स की तरह ही करनी है हमको, राइट? ओके, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी इज डन, इंग्लिश इज ऑल्सो डन, राइट? अब हमारे पास बचा है ज्योग्राफी, राइट? और इसका तो हमारा और एक होता है दैट इज साइंस, राइट? वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट 15 डेज में भी यही चीज कंटिन्यू होगी। अब देखो, जैसा रिवीजन तुम इधर कर रहे हो, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुराना टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, राइट? वैसे ही तुम्हारे मैथ्स में भी होना चाहिए। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मुलेस देख लो, किस तरीके से मैंने उन क्वेश्चंस को टैकल किया था वो देख लो, राइट? तब तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो एकदम टॉप नॉच, एकदम बेस्ट लेवल का हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट 15 डेज, मैथ्स की तो वही चीज कैरी करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, ये जो फर्स्ट 30 डेज है ना, इसी में तुम्हारा क्लास 11 का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद व्हाट यू विल डू इज, क्लास 12 का जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो पूरा रिवाइज करो, और अब क्लास 12 के चैप्टर्स को रिवाइज करना चालू कर दो, क्लास 12 का भी रिवीजन स्टार्ट कर दो। ओके, ये दोनों स्लॉट, जो 1 महीने का स्लॉट है वो पूरा क्लास 11 के लिए रखा है हमने। ऑलरेडी तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो चुका होगा, बट ये 1 मंथ तुम वापस क्लास 11 को ही दो। अब यहाँ पे 3 स्लॉट्स लेफ्ट, राइट? अब देखो यहाँ पे क्लास 12 का रिवीजन स्टार्ट किया, उसके साथ क्लास 12 के कुछ न्यू चैप्टर्स रहेंगे तो उनको प्रिपेयर कर लो, रह तो जाएंगे, ऐसा नहीं है भगवान तो हो नहीं तुम कि इतनी जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लो। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड। अब यहाँ पे क्लास 12 का रिवीजन विद क्लास 12 के न्यू चैप्टर्स, और क्लास 11 को भी हल्का हल्का हल्के हाथ से देखते रहना और सॉल्व करते रहना। इसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, पॉलिट हो गया, नाउ विल एंटर इनटू ज्योग्राफी। अब जब तुम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अब देखो यार, तुम सोच रहे हो यहाँ पे हिस्ट्री इतना सारा रिवाइज कर लिया, पॉलिटी ऑलरेडी 1 महीने से तुम रिवाइज कर रहे हो, तो वो चीज कितनी सॉर्टेड हो जाएगी, कितने अच्छे तरीके से तुमको सारी चीजें समझ आने लग जाएगी, राइट? तो अगर तुमने इसमें में किया ना तो डेफिनेटली तुम्हारा एनडीए 2 तो क्लियर होना ही होना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुमने ज्योग्राफी प्रिपेयर करना चालू कर दिया, राइट? बट इस टाइम पे पॉलिटी और हिस्ट्री को तो नहीं भूलोगे, तो ज्योग्राफी के साथ यू हैव टू रिवाइज पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अगर ये रिविजन हो गया ना, अगर इस तरह में तुम सोचो, तुम यहाँ से तुम्हारा जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल का हो जाएगा। तुम अगर यहाँ पे थे ना तो यू रीच अप टू हेयर, बट मेक श्योर यू स्टार्ट, एंड मेक श्योर तुम कंसिस्टेंट रहो इस चीज के साथ, कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर तुमने एक दिन का भी गैप ले लिया ना तो एक दिन से चीजें डिले हो जाएंगी, और अगर एक दिन से चीजें डिले हो जाएंगी तो मार्क्स बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। सो बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड यार, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर 75 डेज। ये 75 डेज बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि पीपल विल आस्क you the result, not the hard work that you have put in. So make sure you work consistently, you do hard work, because यार देखो, तुम्हारा हार्ड वर्क तुमने रात भर जाग के या दिन भर भाग के मेहनत की वो नहीं देखने वाले हैं, वो देखने वाले कि यार बंदे का रिजल्ट आया या नहीं आया। तुमने यहाँ पे ये रिवाइज कर लिया, तुम्हारा नाउ हिस्ट्री इज रेडी, योर पॉलिटी इज रेडी, योर ज्योग्राफी इज रेडी, एंड दैट टू बहुत अच्छे से एकदम मक्खन की तरह, राइट? अब विल एंटर इनटू द फोर्थ स्लॉट। अब फोर्थ स्लॉट में भी है साइंस। अब देखो, साइंस इतना टफ जाता नहीं है किसी को। साइंस तुमने 15 दिन में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद तुम्हारा पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलरेडी रेडी है, तो इधर बस हल्का हल्का रिवीजन दो ना यार।
हिस्ट्री और पॉलिटी को तुम अभी छूओगी भी नहीं ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ जस्ट रिवाइज साइंस एंड ज्योग्राफी, राइट। और फिर जो बाकी 5 दिन लास्ट के रिमेनिंग 5 डेज रहेंगे, अगेन गो फॉर पॉलिटी एंड हिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रोज रोज देखते रहो, राइट। तो साइंस और इसके आगे वही तुम्हें क्लास 12 का रिवीजन प्लस क्लास 11 का भी हल्का हल्का रिवीजन मारते रहना, और जो भी न्यू चैप्टर तुम्हें लग रहा है कि यार आसान ये कर सकता हो, जस्ट गो फॉर इट। ओके, अब तुमने ये चीजें कर ली ना, एंड आई एम डैम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एनडीए टू 2023। बट यहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुमने थोड़ा सा भी काम डिले किया ना, तो यार डेफिनेटली शायद तुम्हारे हाथ से तुम्हारा रिजल्ट छूट जाए। अगर तुम कंसिस्टेंट रह के हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एनडीए टू 2023। ओके, और लास्ट डेज हमारा 5th इज मॉक्स। मॉक्स दो, रिविजन करना है, एनालिसिस करना है, इंप्रूव करना है खुद को। अब मॉक जब यूल गिव मॉक्स नो, अब देखो यहाँ पे तुमने एक मॉक दिया, फिर यू हैव 14+1 डे, यहाँ पे अगेन मॉक दो। अब जब तुम ये वाला मॉक दोगे ना, तुम्हें ये होना चाहिए कि यार दिस टाइम जो मैंने 15 डेज ये वाला पढ़ा था और ये वाला, ये सारी चीजें मुझे एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अगर इनमें से वापस मेरी कोई गलती हो रही है, दैट मीन्स आई एम लैगिंग समवेयर। तो उन चीजों पे वर्क करो, पॉइंट आउट करो पहले वो चीजों को, और उन चीजों पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो फिर यहाँ का हो गया, फिर यहाँ के 15+1 डेज। अब यहाँ का जब तुम मॉक दोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारी ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तीनों चीज 100% प्रिपेयर होना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार शायद मेरा ये टॉपिक रह गया है, तो उन टॉपिक को एक जगह पे लिख के जब तुम नेक्स्ट स्लॉट में घुस रहे हो, उसके साथ उसका हल्का हल्का रिविजन करते रहो। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा ही टॉपिक, मतलब पूरा ही चैप्टर नहीं आ रहा तुमको, कुछ एक हल्का सा टॉपिक, एक हल्का सा फॉर्मूला या हल्का सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में स्टक करके रह गया, वो चीज नहीं आ रही तुमको, तो क्या कर सकते हो, नोटबुक लेना, जब तुम खुद को एनालाइज कर रहे हो, वो चीजें, वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस एक पेपर पे लिख के एक नोटबुक में, उस नोटबुक को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा। तुम खुद खुद का एक एनालिसिस करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हें क्लियर हो जाएगा चीजें कि कहाँ पे मैं खड़ा हो रहा हूँ। ओके, तो उसके हिसाब से जब न्यू चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो उसको हल्का सा कोई एक स्पेसिफिक टाइम दे दो, जहाँ पे मैं सिर्फ पुरानी पुरानी चीजें, जो चीजें मुझे नहीं आ रही, मैं उन पे वर्क करूँ। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर वापस यही, जब तुम इस स्लॉट में आ रहे हो, तुम्हें देखना है कि क्या अब मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ, या ये वाला मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये तुम्हें ये बताएगा कि क्या तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है, तुम्हारा स्कोर कैसा आ रहा है, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम मॉक्स देंगे, रोज एक 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 मॉक देते रहना, एनालाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना, और वो एनालिसिस भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं करा तो नहीं करूंगा मैं, एनालाइज कर रहे हो तो एकदम अच्छे से करो कि कौन सा टॉपिक अब वीक जा रहा है, अच्छा ये टॉपिक वीक जा रहा है, तो मैं इस टॉपिक को अब स्ट्रांग कर लेता हूँ, ताकि मेरा नेक्स्ट मॉक में थोड़ा सा हल्का सा स्कोर बूस्ट हो जाए। फिर अच्छा ये गलती अभी भी हो रही है, तो नेक्स्ट मॉक में फिर से मैं वापस चेक कर लेता हूँ। और याद रखना, जो भी गलती हो रही है ना, उस गलतियों पे तुम वर्क करो। So this was all about the perfect 75 days plan to clear your NDA to 2023. Hope you like the video, guys.